अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम करेंगे आयना आसफ की नई ड्रामा सीरियल जुड़वा का रिव्यू। ये कहानी है दो जुड़वा बहनों ज़ारा और सारा की। इनकी वालदा ने अपने वालिद की नाराजगी मोल लेके लव मैरिज की, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसका जीना दो भर कर दिया। खास तौर पे उसकी नंद जो कि डिवोर्स लेके अपने भाई के घर अपनी एक बेटी के साथ ही बैठी होती है। उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी जाती है कि उसे दोबारा से उस घर से निकलना पड़ता है और वो वापस अपने वालिद के पास चली जाती है। जबकि पीछे से उसकी नंद ये मशहूर कर देती है, उसके शौहर को ये बताती है कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई। इस वजह से वो अपनी बीवी से नफरत करता है, बल्कि उसे लव मैरिज से ही नफरत है। जो भी लव मैरिज की बात करता है उससे ताल्लुक तोड़ लेता है, हत्ता कि अपने भाई बहन से भी उसने इसी वजह से रिश्ता तोड़ा हुआ है। अब सारा और ज़ारा की जिंदगी में ये नया मोड़ आता है। ज़ारा रह जाती है अपनी वालदा के पास, जबकि सारा अपने वालिद के पास होती है और उसकी वही फुप्पी जिसने उसकी माँ का जीना दोभर किया था, वो उसकी जिंदगी को भी मुश्किल किए होती है। उसे घर में बिल्कुल नौकरानियों की तरह रखा जाता है, सारे घर के काम काज करती है, लेकिन उसके वालिद ने उसे पढ़ने की इजाजत दी होती है। बस ये एक ही उसकी जिंदगी में खुशी होती है। वो जो भी काम करती है तो उसकी फुप्पो उसका क्रेडिट अपनी बेटी को दे देती है। लेकिन सारा के वालिद ने दूसरी शादी कर ली होती है और उसकी जो दूसरी बीवी होती है उसने सारा को बहुत मोहब्बत से रखा होता है। इस घर में बस उसका ही आसरा होता है। वो उसको बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह समझती है, लेकिन सारा की वालदा की तरह उसकी वैल्यू भी घर में सिफर होती है। उसकी नंद सारा को और उसकी सुतेली वालदा को डांट झिड़क के घर के सारे काम लेती है। अब दूसरी तरफ ज़ारा की जिंदगी के बारे में बात करें तो ज़ारा को उसके नाना ने पाला और बहुत ही लाड प्यार से, बल्कि दूसरे लफ्जों में बोलो तो बिगाड़ भी दिया। उसकी तरबियत लड़कों की तरह की गई है और उसको बहुत बहादुर बनाने की कोशिश में ज्यादा ही ओवर कर दिया गया है। वो निशानेबाजी सीख रही है, लड़कों की पटाई लगा रही है और बस एक आंधी तूफान है ज़ारा। ज़ारा के मामू का बेटा जो कि उसको पसंद करता है, लेकिन ज़ारा ने उसे कभी हाँ नहीं की, लेकिन वो इसका अच्छा दोस्त है, हर जगह हर मुश्किल में उसके साथ होता है। ज़ारा को ये बताया गया होता है कि उसका वालिद अब इस दुनिया में नहीं। सारा अपनी माँ से बार बार सवाल करती है कि मेरे वालिद का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है, वो कब मरे, उनकी कभी बरसी क्यों नहीं मनाई गई। उसकी माँ दिल में सोचती है कि जिंदा लोगों की बरसी नहीं मनाई जाती, लेकिन वो ज़ारा को कुछ भी नहीं बताते। ज़ारा अब इसी टो में है और उसका वालिद चूंकि कराची में रहता होता है, इसीलिए ज़ारा को कभी भी कराची नहीं जाने दिया जाता। वो किसी भी शहर में जाए घूमने फिरने, लेकिन कराची नहीं जा सकती। लेकिन ज़ारा की यही कोशिश होती है कि वो अपने बाप के बारे में जान सके कि उसकी शक्ल कैसी थी, वो कैसा था और उसे कराची क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वो इस राज का पता करने की कोशिशों में है, जबकि उसकी वालदा ने घर से सारे सबूत मिटा दिए। उसके वालिद की कोई तस्वीर भी नहीं रखी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी बेटी उस जहन्नुम में जाए। दूसरी तरफ सारा जो कि पहले अपनी वालदा से नफरत करती थी कि शायद उसकी वालदा घर से भाग चुकी है, लेकिन अब वो जान चुकी होती है कि उसकी फुप्पो के जुल्मों की वजह से ही उसकी वालदा यहाँ से गई है। उसका वालिद सारा को बिल्कुल इग्नोर करके रखता है और सिर्फ अपनी बहन और उसके बच्चों का ख्याल रखता है। उसकी बहन जिसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा आदिल और एक बेटी। सारा जो कि आदिल को पसंद करती है। आदिल उससे एज में काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी सारा को वो अच्छा लगता है, लेकिन आदिल उसको हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह देखता है। सारा की फुप्पो यही चाहती हैं कि सारा की शादी आदिल के साथ हो जाए, ताकि जो भाई की जायदाद वगैरह है वो उसी के कब्जे में आ जाए और वो सारे स्याउस फैद की मालिक बन जाए, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई की सिर्फ एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं। सारा की जिंदगी तो पहले ही जहन्नुम होती है कि लेटेस्ट एपिसोड में उसका वालिद उसको यूनिवर्सिटी के बाहर किसी लड़के से बात करते हुए देख लेता है। अब होता ये है कि सारा को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं तो वो लड़का उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन उसका वालिद बाई चांस उसको देख लेता है और उसके दिल में और नफरत पैदा होती है। वो घर आके अपनी बीवी को बहुत डांटता है कि तुमने उसे लाडला रखा है, वो पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही है, उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दो। जबकि सारा की यूनिवर्सिटी का ट्रिप लाहौर जा रहा होता है, उसकी दोस्त उसे बार बार मजबूर करती है, बल्कि ट्रिप के पैसे भी जमा करवा देती है। सारा उसे मना करती है कि मुझे कभी भी घर से इजाजत नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी बाप की
نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اس کی پھپھو جتنا بھی ظلم کرے وہ اس بات کو اگنور کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹیاں کچھ نہیں ہوتی، صرف بوجھ ہوتی ہیں. اور اب اس بات کے بعد سارا کے باپ کے دل میں اس کے لیے اور نفرت پیدا ہو گئی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پھپھو کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے. وہ سارا کو منع کرتی ہے کہ تم صرف کھانے بنانا، سامنے مت آنا. لیکن سارا اپنی دوست کا فون سننے کے لیے ذرا سا باہر آتی ہے تو وہ رشتے والی عورت اس کو دیکھ لیتی ہے اور ان کو وہ پسند آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے گھر میں بہت ذلیل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا والد اسے زور سے دھکا بھی دیتا ہے. سارا بہت روتی دھوتی ہے اور اپنی سوتیلی والدہ کو کہتی ہے کہ میرے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی والدہ اسے گلے لگا لیتی ہے. اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہو کہ اس کی سوتیلی والدہ اس کے لیے سٹینڈ لے گی اور اس کے والد کو بار بار مجبور کرے گی کہ اس کو گھومنے پھرنے جانے دو، بعد میں چاہے جو مرضی کر لینا، اس کی زندگی میں اور ہے ہی کیا، اس کو بھی زندگی انجوائے کرنے کا حق ہے. یہ ساری باتیں جب عادل کو پتہ چلیں گی تو وہ بھی سارا کی حمایت کرے گا، اور سارا کا والد عادل کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوتا ہے. اس کی باتوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے گا اور سارا کو لاہور جانے کی اجازت مل جائے گی. اب کہانی میں نیا موڑ آنے والا ہے کیونکہ لاہور میں زارا بھی رہتی ہے. سارا اپنی دوستوں کے ساتھ پہنچے گی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں زارا اور سارا کا آمنا سامنا ہونے والا ہے، جس سے ہی کہانی میں شروع ہوگا نیا ٹویسٹ، کیونکہ زارا ہر حال میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے. تو دیکھتے ہیں ناظرین، زارا اور سارا کا آمنا سامنا ان کو زندگی کے کس موڑ پہ لے جاتا ہے. کیا زارا سارا کی جگہ اپنے والد کے پاس جائے گی؟ اگر وہ اپنے والد کے پاس جائے گی تو سوچئے اس کی پھپھو کا کیا بنے گا، کیونکہ زارا تو آندھی طوفان ہے. اگر آپ اس ڈرامے کا ہر روز ریویو چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.